क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसे कैसे हल करते हैं तो देखते हैं। इसमें दिया है ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी ए और बी 10 दिन में करते हैं और सी करता है कार्य को 50 दिन में। सी करता है। इससे पहले एक लाइन दी गई ऊपर, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी करते हैं। तो सबसे पहले हमें यानी ए उतने समय में करेगा जितने में बी और सी करेंगे, यानी बी और सी का कार्य जितना है इतने ही समय का कार्य ए का है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। टोटल कार्य निकालने के लिए ए बी सी ये तीनों के दिन दिए हुए हैं, इनका हमको एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 50। एलसीएम 50 आ गया। ए बी के दिनों का भाग देते हैं तो 5 आ गया। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। सी का भाग देते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब है कि सी एक दिन में 1 यूनिट ही कार्य करता है। तो सी का मान तो आ गया ए और ए बी का मान आ गया 5। अब इस मान को हम इसमें सेट करते हैं। इसमें दिया है जितना कार्य ए करता है उतना कार्य बी और सी दोनों करते हैं। तो देखते हैं। ये जो मान दिया है ए बी, इसमें हम ए का मान इसमें रख देंगे। तो इसमें दिया है ए प्लस के बी। ये ए बी में ए का मान रखेंगे, तो ए बी में ए का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा बी प्लस सी। बी प्लस सी इसके बराबर में हो गया 5। अब हमें सी एक दिन में 1 कार्य करता है तो सी का मान रखते हैं। सी करेगा एक दिन में 1 कार्य, इसको जोड़ेंगे तो 1 बी और 1 बी दोनों मिलाकर हो जाएंगे हमारी 2 बी और बराबर में इनके 5। इसको हल करेंगे तो बी बराबर में ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 4, इससे कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि b एक दिन में 2 कार्य करता है। तो b करता है 2, c करता है एक दिन में 1 कार्य। ये दोनों जितना कार्य करते हैं उतना ही कार्य a करता है। तो a कार्य करता है 3। क्वेश्चन पूछ रहा है c अकेला उसे 50 दिन में करता है, b अकेला उसे कितने दिन में करेगा। टोटल कार्य है 50। बी करता है एक दिन में 2 यूनिट काम, 2 का भाग देते हैं तो 25 दिन आ जाते हैं। तो बी इस कार्य को 25 दिन में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में एवं बी और सी 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसको भी हल करते हैं। तो ए बी काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन में, बी सी ख़त्म करते हैं 15 दिन में, सी और ए ख़त्म करते हैं काम को 20 दिन में। सबसे पहले हमें ए बी सी तीनों का टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हमको तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 60। ये जो एलसीएम आया है 60 ये इनका टोटल कार्य है। टोटल काम आ गया 60। इसमें ए बी के दिनों का भाग देते हैं 60 में तो 6 आ गया। बी सी के दिनों का देते हैं तो 4 आ गया। सी ए के दिनों का देते हैं 3 आ गया। इसका मतलब है कि ए बी एक दिन में 6 कार्य करते हैं।
बी सी एक दिन में 4 कार्य करते हैं, सी ई एक दिन में 3 कार्य करते हैं। तो अब हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें देखते हैं कि डबल डबल मिल रहे हैं सभी। तो डबल मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। ये तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 6 4 10 3 13। ये 2 से 13 कैंसिल हो गया, तो 6.5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी सी एक दिन में 6.5 कार्य करते हैं। ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं इतना, और ए बी मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं 6। तो 6 कार्य तो ए बी करते हैं और 0.10 सी करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल कार्य है 60, सी करता है 0.5 कार्य, 0.5 का इसमें भाग देते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो 0 बढ़ गया, पॉइंट इधर से हट गया, 5 का भाग देते हैं तो 12 पंजा 60, 0, 120 दिन। सी उस कार्य को 120 दिनों में पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन दिया है ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए उसे 20 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें दिया है ए और बी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, सी और ए कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 60, ये जो एलसीएम आया है 60 ये इनका टोटल कार्य है। टोटल कार्य आ गया 60। ए बी 12 दिन में करते हैं तो एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, तो 12 पंजे 60 होता है, 15 चौके 60 और 20 तिये 60। ए बी एक दिन में 5 कार्य करते हैं, बी सी एक दिन में 4 कार्य करते हैं, सी ए एक दिन में 3 कार्य करते हैं। तो सबको पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ गया, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में इतना कार्य करते हैं। इसका भाग देते हैं तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। टोटल कार्य है हमारा 60, तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य करते हैं, 6 का भाग देते हैं तो 10 दिन आ जाएगा। तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए और बी एक काम को 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, सी और ए उसे 90 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम का 3 दिन में कितना भाग काम करेंगे। तो देखते हैं, ए और बी करते हैं उसे 72 दिन में, बी और सी करते हैं कार्य को 120 दिन में, सी और ए करते हैं 90 दिन में। इन तीनों का हमको सबसे पहले टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। तो टोटल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं हम 72, 120, 90। 2 से काटते हैं, 2 से कट गया ये 36, 2 से कट गया 60, 2 से कट गया ये 45, फिर 2 से काटते हैं 18, 30, 45, फिर 2 से काटते हैं तो 9, 15, 45, 3 से काटते हैं 3 त्रिकोण 9, 3 पंजे 15, ये 15, 3 से काट गया 1, 5, 5, 5 से कटेगा, इनका गुणा करते हैं सबका।
5 तिये 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। ये जो 360 आया है ये इनका टोटल कार्य है। टोटल कार्य 72 का भाग देते हैं। 360 में 72 का भाग देते हैं। 36 दूनी 72, ये आ गया 5, तो 72 पंजा 360। 120 का भाग देते हैं तो 12 तिये 36 और 9 चौके 36। तो ये ए बी का एक दिन का कार्य है, बी सी का एक दिन का कार्य 3, सी ए का एक दिन का कार्य 4। इन सबको जोड़ते हैं तो 2A B प्लस के सी, सबको जोड़ते हैं 8, 8 4 12, ये 2 से कैंसिल करते हैं 6। ये कार्य करना है 3 दिन में, कार्य का कितना भाग करेंगे? तो 3 दिनों में किया इन्होंने 18 कार्य। टोटल कार्य था हमारा 360, 360 से 18 हो गया, तो ये कार्य का कितना भाग है इसको देखते हैं। 18 दूनी 36, 2 आता है तो 1/20, 1/20 भाग। क्वेश्चन दिया है ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में और बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में और सी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखते हैं। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में ख़त्म करता है। ऐसी बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में ख़त्म करता है। ऐसे ही सी उसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में ख़त्म करता है। इनको हल करते हैं तो 5 दूनी 10, ए करता है उसे 10 दिन में। इसको हल करते हैं, 3 से कट गया, 3 तुर को 9, 5 तिये 15, ए करता है 15 दिन में। सी करता है उसे 20 दिन में। सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेके तीनों का कार्य निकल आएगा। तो तीनों का कार्य निकालते हैं, 15, 20, 10 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ गया 60। ये जो 60 आया ये इनका टोटल कार्य है, ये टोटल कार्य आ गया। टोटल कार्य, और टोटल कार्य में एक दिन का भाग देते हैं, तो एक दिनों का भाग देते हैं तो 6 आ गया। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 6 कार्य करता है। बी का भाग देते हैं तो 4 आ गया। इसका मतलब है कि बी एक दिन में 4 कार्य करता है। सी का देते हैं 3 आ गया। इसका मतलब है कि सी एक दिन में 3 कार्य करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? टोटल कार्य है हमारा 60। तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 6, 4, 10, 3, 13, ये 13 कार्य करते हैं। 13 का इसमें भाग देते हैं तो 13 चौक 52, बचेंगे 8/13 दिन में। तीनों मिलकर उसे 4 सही 8/13 दिनों में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी 30 दिन में पूरा करता है। ए ने 4 दिन अकेले कार्य किया और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष कार्य को 18 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हमको टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। तो ए करता है कार्य को 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेके हमें टोटल कार्य निकल के आएगा। तो टोटल कार्य निकल के आ गया 60। 20 का भाग देते हैं 3 आ गया। 30 का भाग देते हैं 2 आ गया। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 कार्य करता है।
फिर कह रहा ए ने 4 दिन अकेले कार्य किया। ए एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 4 दिन कार्य किया ए ने कार्य कर लिया 12। फिर कह रहा है वो बी और सी ने 18 दिन कार्य किया। तो बी और सी ने कार्य किया 18 दिन, तो 18 दिन बी ने भी कार्य किया था, तो बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 18 दिन में कार्य करेगा बी 36। 12 कार्य ए ने किया और 36 कार्य बी ने किया। इन दोनों के कार्य को जोड़ते हैं तो 48 हो गया। 48 कार्य हो गया। जो शेष कार्य बचा है वो सी ने किया था, तो 60 से 48 चला गया तो बच गया 12। ये जो 12 कार्य है वो सी ने किया था, लेकिन सी ने कितने दिन तक किया था? सी ने बी के साथ किया था 18 दिन तक, तो 18 का इसमें भाग देते हैं, तो सी का एक दिन का कार्य निकल के आएगा। इसमें भाग देते हैं 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। सी एक दिन में 2/3 कार्य करता है। टोटल कार्य है हमारा 60 टोटल कार्य है। सी कितने दिनों में पूरा करेगा? ये एक दिन में 2/3 कार्य करता है, तो 2/3 का इसमें भाग देते हैं। 2 से कैंसिल हो गया ये 30 का इसमें गुणा करते हैं, तो ये आ गया 30 तिया 90 दिन सी को कार्य करने में लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर साथ में कार्य करना शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो ए करता है कार्य को 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। सबसे पहले हमें ए और बी के दिनों का एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 30। ये जो 30 आया ये टोटल कार्य है। टोटल कार्य 10 का भाग देते हैं 3 आ गया, 15 का भाग देते हैं 2 आ गया। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। दोनों ने मिलकर साथ में कार्य करना शुरू किया, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं। ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं। 4 दिन तक तो साथ में कार्य किया, तो 5 कार्य करते हैं, 4 का इसमें गुणा करते हैं, तो 20 कार्य दोनों ने मिलकर किया। टोटल कार्य था 30 कार्य में से 20 हो गया, तो शेष बच गया हमारा 10 कार्य शेष बच गया। शेष कार्य को बी करेगा, बी 10 को करेगा। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? 10 कार्य है, बी करता है एक दिन में 2 कार्य, 2 का भाग देते हैं तो 5 दिन आ जाएगा, तो बी शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर साथ में कार्य किया, परंतु 9 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखते हैं। ए कार्य को करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। तो सबसे पहले हमको ए और बी का टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। टोटल कार्य हम एलसीएम लेके निकालते हैं। एलसीएम आ गया 60। इसका मतलब है कि ए के दिनों का इसमें भाग देते हैं तो 3 आ गया, बी के दिनों का भाग देते हैं तो 2 आ गया। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। दोनों ने साथ में कार्य किया 9 दिन तक, तो दोनों एक दिन में 5 कार्य करते हैं। 9 दिन तक साथ में कार्य किया, तो 45 कार्य दोनों ने साथ में किया। 60 टोटल कार्य था, 45 हो गया, 15 शेष कार्य रह गया। शेष कार्य को बी करेगा, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। 15 टोटल कार्य है, 2 का भाग लगा देंगे तो 7.5 दिन आ जाएंगे। तो बी को शेष कार्य को करने में 7.5 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 15 दिन में
दोनों ने साथ में काम चालू किया। कुछ दिन बाद ए चला गया। यदि पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो गया तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया? तो ए करता है काम को 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो सबसे पहले हमें टोटल कार्य निकालना होता है कि टोटल कार्य कितना। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 30, 10 का भाग देते हैं तो 3 आ गया, 15 का देते हैं तो 2 आ गया। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। फिर कह रहा है कुछ दिन बाद ए चला गया। तो ए का हमको पता ही नहीं है कितने दिन बाद गया है, तो ए को कितने दिन बाद गया ये हमको ज्ञात करना है। लेकिन वो कह रहा है यदि पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो गया तो 9 दिन तक बी ने तो कार्य किया था, बी तो नहीं गया था। तो बी ने 9 दिन में कितना कार्य किया होगा? तो बी ने 9 दिन में कार्य किया 18 कार्य ये बी ने किया है। तो जो बचा कार्य है वो ए ने किया होगा। ए ने किया कार्य 12, 30 में से 18 गए तो 12। ये जो 12 कार्य है ये शेष कार्य है, ये शेष कार्य को ए ने किया। तो ए एक दिन में 3 कार्य करता है। टोटल कार्य था 12, 3 का भाग देते हैं तो 4 दिन आ जाएगा। तो ए ने 4 दिन तक बी के साथ मिलकर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 20 दिन में एवं सी उसे 30 दिन में करता है। तीनों ने काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ए चला गया, उसके 4 दिन बाद बी चला गया। शेष कार्य सी ने 2 दिन में समाप्त कर दिया। तो पूरा कार्य कितने दिन तक चला? हल करते हैं। सबसे पहले हमें टोटल कार्य निकालना पड़ेगा कि टोटल कार्य है कितना। ए करता है कार्य को 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है उसे 30 दिन में। तो सबसे पहले टोटल कार्य निकालने के लिए ए बी सी तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ गया 60, ये 60 है, ये टोटल कार्य है। टोटल कार्य 15 का भाग देते हैं तो 15 चौक 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 4 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, सी एक दिन में 2 कार्य करता है। अब नीचे की भाषा पढ़ते हैं। तीनों ने काम करना शुरू किया। तो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए बी सी। फिर कह रहा कुछ दिन बाद ए चला गया। तो इनका भी पता ही नहीं है कितने दिन तक तीनों ने साथ में कार्य किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए चला गया। फिर कह रहा उसके 4 दिन बाद बी चला गया। तो बी ए चला गया तो बी सी बचे, तो बी सी ने यहाँ कार्य किया होगा। उसके 4 दिन बाद बी चला गया तो बी ने 4 दिन तक कार्य किया। इसका मतलब है बी के साथ सी ने भी 4 दिन तक कार्य किया। फिर कह रहा शेष कार्य को सी ने 2 दिन में समाप्त किया। तो सी ने कार्य किया 2 दिन तक। अब देखते हैं बी सी ने 4 दिन कार्य किया। तो बी सी एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो 5 का गुणा करते हैं। इसका मतलब है कि 20 कार्य हो गया। 20 कार्य बी सी ने अकेले किया। फिर कह रहा सी ने 2 दिन में शेष कार्य कर दिया। सी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 2 दिन में सी ने किया 4 कार्य। टोटल कार्य था 60, 20 और 4 24 कार्य हो गया। तो 60 में से 24 कार्य हो गया, तो कार्य बच गया हमारा 36। ये जो 36 कार्य है ये तीनों ने मिलकर कार्य किया। तो 4 3 7 2 9 9, तीनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य करते हैं। 9 का भाग देते हैं तो 4 आ गया। इसका मतलब है कि 4 दिन तक तीनों ने साथ में कार्य किया। तो यहाँ पे आ गया 4 दिन। 4 दिन तीनों ने साथ मिलकर कार्य किया। अब क्वेश्चन कह रहा है तो पूरा कार्य कितने दिन तक चला? 4 दिन यहाँ चला, 4 दिन यहाँ चला, 2 दिन यहाँ चला, तो पूरा कार्य चला था हमारा 10 दिन तक। तो आंसर हो गया 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 12 दिन में एवं सी उसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने काम करना शुरू किया। एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। ए ने 2 दिन बाद ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। सबसे पहले हमें टोटल कार्य निकालना है ए बी सी का। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 में, सी करता है 15 में। टोटल कार्य इनका एलसीएम लेके निकालते हैं। तो एलसीएम आ गया इनका 60। 60 में 10 का भाग देते हैं 6 आ गया, 12 का देते हैं 5 आ गया, 15 का देते हैं 4 आ गया। ये जो 60 आया है ये इनका टोटल कार्य है। टोटल कार्य। अब क्वेश्चन कह रहा तीनों ने काम करना शुरू किया। एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। अब माना कि ये यहाँ से और यहाँ तक कोई कार्य है, तो एक कार्य के 5 दिन पहले चला गया, यानी जो कार्य समाप्त होगा उसके 5 दिन पहले चला गया, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा कार्य कंप्लीट होगा। तो 5 दिन पहले यानी यहाँ तक ए ने कार्य नहीं किया, इधर इसको 5 दिन लगे। अंतिम में जिसने भी कार्य किया उनको 5 दिन लगे। तो इधर ए ने कार्य किया, ए ने इधर एक साथ कार्य किया। अब कह रहा है 5 दिन पहले चला गया। ए के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब है कि बी और सी ने, यहाँ तो ए चला गया तो बी और सी ने 2 दिन तक तो कार्य किया, तो बी प्लस के सी इन्होंने 2 दिन कार्य किया। तो सी ने किया होगा कार्य 3 दिन तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 दिन तक कार्य किया बी और सी ने मिलकर। अब देखते हैं, तो बी सी ने 2 दिन तक कार्य किया, तो बी सी एक दिन में 9 कार्य करते हैं, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे। इसका मतलब है कि बी सी ने 18 कार्य किया होगा। सी एक दिन में 4 करता है, तो 3 दिन में सी ने किया होगा 12 कार्य। बी सी ने 18 किया, सी ने 12 किया, टोटल कार्य था हमारा 60। 18 और 12 जोड़ते हैं तो ये 30 कार्य हो गया, यानी 30 कार्य इन्होंने 5 दिन में किया। अब जो शेष कार्य बचा है, टोटल कार्य था 60 कार्य था टोटल, 30 हो गया, 30 कार्य शेष रह गया। शेष कार्य को तीनों ने मिलकर साथ में किया, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 5 11, 11 और 4 15, 15 कार्य करते हैं। तो यानी 2 दिन इनको लगे, 2 दिन इनको 2 दिन लगे। तो ए ने 2 दिन तक कार्य किया। क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। 2 दिन यहाँ लगे, 5 दिन इधर लगे, तो 7 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। 7 दिन, ये 7 दिन हमारा आंसर आ जाएगा।